गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैंने मेरी लाइफ की ऐसी घटना देखी जिसको देख के मेरे कान तो एकदम सुन्न हो गए और दिमाग ऐसे हक्का बक्का हो गया कि ऐसा हो सकता है क्या? रियल में कोई ऐसा कर सकता है किसी के साथ? तो मैंने मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, तो मुझे अटपटा लगा। हो सकता है आप लोगों के आसपास या कहीं पे ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको इतनी अजीब ना लगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं चाय बना के पी रही हूँ और चाय मेरी बन चुकी है। और आज हमारे दादाजी का श्राद्ध था। जैसे आप लोगों को पता है, श्राद्ध शुरू हो गए हैं तो हमें हमारे पूर्वजों के जो श्राद्ध निकालने पड़ते हैं, तो उनके लिए मैं खीर बना रही थी। तो ये खीर का प्रोसेस चल रहा है। बस थोड़ी सी बनानी थी। कोई खाता नहीं है खीर ज़्यादा हमारे घर में। मेरे हस्बैंड खाते हैं, उसके अलावा मैं, मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो थोड़ी सी खीर बनानी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो मैं जिस घटना की बात कर रही थी आपके पास कि मैंने ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ देखी जो मैंने कभी देखी ही नहीं मेरी लाइफ में। आज श्राद्ध वगैरह सब निकालने के बाद दोपहर में मैं जब बैठी थी, मेरी बच्ची को स्कूल से लेके आने के बाद हम लोग बैठे थे और टीवी देख रहे थे। तभी बाहर से कुछ ज़्यादा शोर शराबों की आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की, किसी की, जैसे कोई किसी को डांट रहा हो, मार रहा हो, ऐसे झगड़े की आवाज़ आने लगी। तो क्या हुआ कि मैं भाग के दौड़ के गई बाहर की, देखे क्या हुआ। तो जब मैं बाहर जाके मैंने देखा तो एक एक जेंट्स था, वो एक लेडीज़ को पिटाई कर रहा था, उसको मार रहा था। तो मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि कौन है, क्यों मार रहा है इसको। मुझे लगा हस्बैंड वाइफ होंगे, इनका पर्सनल मैटर है, हमें तो बीच में पढ़ना नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा। और एक जेंट्स था, वो बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था और एक दो लेडीज़ें भी थी वहाँ पे बैठी, खड़ी खड़ी देख रही थी सब लोग। तो उसको देख के मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है, किसको मार रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। एक अधेड़ उम्र का सा था, थोड़ी एज ज़्यादा ही थी उसकी, तो मार रहा था उसको। फिर बाद में मैंने हमारे जो किराएदार, जो हमारे मालकिन है, मकान मालकिन, उनसे पूछा ऊपर कि आंटी कौन थे ये लोग और आपस में लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे थे। तब आंटी ने मुझे बताया कि ये ससुर था जो अपनी बहू को मार रहा था। मैंने कहा, हैं, ये क्या? मैं तो सोचते ही आंटी को 2 मिनट तक देखती रही कि ऐसा हो सकता है क्या, एक ससुर अपनी बहू को मार रहा है। फिर मैंने बोला कि उसका पति कहाँ था। बोल, वो जो साइड में खड़ा खड़ा दिख रहा था उसका पति था। फिर मैं और ज़्यादा सुन्न हो गई कि यार, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। आज के टाइम में भी ऐसा होता है क्या? एक ससुर बहू को मार रहा था। मैं ऐसे देख के ऐसे दिमाग में ऐसे हो गया, अरे राम, ऐसा भी चीज़ हो सकती है क्या इस दुनिया में। तो वो मार रहा था उसको, मतलब मारना जोर जोर से नहीं मार रहा था, हाथापाई कर रहा था और एक दो चांटे भी रखे थे उसने। बाकी रोड के ऊपर आ गए थे वो लोग, मारते मारते आपस में बहस करते करते। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि कोई लोग हमें देख रहे हैं, हमारा रिलेशन क्या है आपस में, हम बाप बेटी की एज के हैं और पड़ोस में लोग देख रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग आपस में ऐसे पड़ोसियों में नज़रें कैसे मिलाएंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे कैसे। वो सोच सोच के मेरा दिमाग कल से फटा जा रहा है। मेरे हस्बैंड को शाम को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो वो भी बोले कि अरे तुमको पता नहीं होगा, वो उसका हस्बैंड ही होगा। मैंने बोला नहीं, आंटी बता रही थी उसका ससुर था। तो वो भी एकदम से देखे, अरे यार, इस कॉलोनी में ऐसा भी होता है क्या? अच्छी खासी शानदार कॉलोनी है, वहाँ पे इतना जाहिलपना, बिल्कुल गंवारों का जैसा, गाँव का जैसा। आजकल गाँव में भी नहीं होता इतना कि ससुर बहू को मार सके, ऐसा कुछ। तो वो सब देख के मेरा तो एकदम दिमाग ऐसा हो गया यार। और हाँ, फिर मैंने सोचा इसकी रिकॉर्डिंग करूँ, बट मेरी जो बच्ची है ना, वो स्कूल से आने के बाद मोबाइल किसी को देती नहीं है। वो देती, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है कि पूरा घर सर पे उठा लेती है वो। फिर मैंने मोबाइल देने के लिए भग के गई भी अंदर, उसने दिया नहीं। फिर बाहर आके देखी, तब तक वो लोग अंदर चले गए थे। फिर थोड़ी देर ही झगड़ा हुआ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो ना आपको दिखाती मैं। और आप लोग सब देख के ऐसे हैरान हो जाते कि अरे यार। मैं सोच नहीं पा रही कि ससुर अपनी बहू को मार कैसे सकता है यार। एक तरफ तो लोगों की ये मेंटालिटी है कि ससुर है, उनके सामने सर पे रखो, घूंघट करो, उनका अदब करो, आदर करो, और ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से वो, क्योंकि हमारे में तो क्या होता है कि जब बेटी जब बड़ी हो जाती है ना, तो एक बाप भी उस पर हाथ नहीं उठा पाता कि बच्ची बड़ी हो गई है, नहीं हाथ नहीं उठाएंगे।
अब यहाँ तो मैटर ही अलग था, एक बाप भी नहीं था ना, ससुर था। अब मुझे उस हस्बैंड की आ रही है कि वो बेशर्मों के जैसे खड़ा खड़ा देख रहा है। तो मैटर का अभी तक पता नहीं चला है मुझे कि मैटर क्या था। आंटी ही जाके पता लगाएगी कि मैटर वहाँ पे क्या हुआ था, किस बात पे इतनी बड़ा झगड़ा हो गया कि वो लोग मतलब इस हद तक गिर गए वो लोग। अभी आंटी से मैंने पूछा नहीं है, पूछ के आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ऐसी क्या बात थी कि वो लोग इस मतलब सोच भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पा रही आप लोगों को कि क्या हुआ था उस टाइम। और बहू भी थोड़ी सी मुझे ऐसी ही लगी, वरना इस तरीके की अगर बात हो जाए तो उस घर में एक पलकनी भी नहीं रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब जब हस्बैंड मारे तो चलो एक बार सोच ले औरत की, चलो कोई बात नहीं, हमें घर गृहस्थी निभानी है, घर परिवार की सोच के वो एक बार रुक भी जाए। लेकिन ससुर जब मारने लग जाए तो यार मतलब ये कोई बात नहीं होती, फिर तो उसको नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। और भी मैंने देखा उसको, वहीं थी, स्कूल छोड़ने गई मैं मेरे बच्चे को तो वो वहीं सामने ही थी। मैं उसको देख के ऐसे, यार इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इंसान के, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है क्या, कभी किसी ससुर ने या किसी देवर ने या फिर किसी ऐसे रिलेशन में आपस में झगड़ा हुआ है कि जहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भी है अजीब सा अटपटा सा, अगर आपको ऐसा आपके आसपास लगा हो ना तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मुझे लगेगा कि मैंने ही अजीब सा एक दृश्य देख लिया अपनी आंखों के सामने। तो आज कोई व्लॉग शेयर नहीं करना, मुझे ये आपसे ये छोटी सी बात ही शेयर करनी थी। वो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो थोड़ा सा क्या है कि दिमाग हल्का हो जाएगा। फिर मेरे बच्चे भी बाहर भाग के आए कि मम्मा क्या हुआ, मैंने उसको फ़ौरन अंदर भेज दिया, चलो जाओ अंदर, झगड़ा वगड़ा नहीं देखना। वरना उससे मोबाइल लेके मुझे शूट करना चाहिए था यार उस टाइम। देखने में ही ऐसा हो गया था, 2 पल के लिए तो मैं वहीं पे ऐसे चुपचाप ऐसे देख रही थी, समझ में ही नहीं आया क्या करूँ। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि किस-किस का झगड़ा हो रहा है, तो मैंने रिकॉर्ड भी करती तो क्या फ़ायदा। मुझे लगा पति-पत्नी होंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहले पता होता ना कि हस्बैंड वाइफ नहीं है ये, सास-ससुर बहू को मार रहे हैं, ऐसी बात होती ना तो मैं रिपोर्ट ज़रूर करती। क्योंकि ऐसी गंदगी जो समाज में जो है वहाँ पे दिखनी चाहिए लोगों को, और लोगों को समझ आनी चाहिए ऐसी बातें कि गलत हो रहा है दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं नहीं कर पाई वो शूटिंग। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा सारा काम हो चुका है, और मैं मेरे घर का सारा काम निपटा चुकी हूँ, क्योंकि आज रात थे तो खाना वाना बनाने में बहुत लेट हो गया था, तो मैं बाकी का काम नहीं कर पाई। तो अभी मैं वो मेरा काम निपटा रही हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि मेरी ये सब बातें बताने का मकसद ये किसी रिलेशन को नीचा दिखाना या किसी रिलेशनशिप पे ना कोई कमेंट करना नहीं है। मेरे सामने जो हुआ मैंने वो बताया है आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है हर सास बहू में, हर सास ससुर में इसी तरह का रिलेशन हो। हमारे भी ससुर है, और मोस्टली ऐसा नहीं होता, बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। तो बस उसके लिए मैंने बताया है, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट कुछ भी नेगेटिव मत कीजिएगा कि आप किसी रिलेशन को ऐसा कैसे बोल सकती हैं ऐसे, क्योंकि जैसा हम लोग आपस में देखेंगे ना हम लोग वही तो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर कोई सही है, कुछ लोग गलत भी होते हैं। और मैटर चाहे जो भी हो, बहू की गलती ही क्यों ना हो, मैटर चाहे बहू की तरफ से पूरी गलती हो, लेकिन ससुर का अधिकार तो नहीं होता ना बहू पे हाथ उठाने का। ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे। हस्बैंड एक बार बोल दे उसको गलती कोई हो तो। बाकी मेरा इंटेंशन किसी को गिल्टी फील करवाना नहीं है, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि रिलेशन जो है ना, एक ससुर और बहू का एक अदब भी है उस रिश्ते में, और एक बाप बेटी का प्यार भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। जो मेरे आसपास मैंने देखा वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आप लोगों में से किसी को भी हर्ट हो या किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मकसद किसी को गलत ठहराना बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के लोग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी राय बनानी चाहिए। तो अभी झाड़ू भी लग गई है, मेरा सारा काम हो चुका है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो अब बस मैं नहा के और थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ। बाकी मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो पूरा फिनिश हो चुका है।
तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।